स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फिर से लेकर आ चुके हैं हम जनरल नॉलेज बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल किस जिले में खोला गया है? तो बिहार में जो सबसे पहले खोला गया था वो मुजफ्फरपुर में खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? तो बिहार के जो है पूर्वी चंपारण में जो है विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। कहाँ? पूर्वी चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार में जो है बबीता गुप्ता को जो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। बबीता गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जाति आधारित गणना करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? जहां पर सबसे पहले जाति आधारित गणना हुआ था तो वो बिहार राज्य है। भारत का सबसे पहले बिहार में जाति आधारित गणना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का वह जिला जहां मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पर जो है मिर्चा चावल का नाम है, उस चावल को जो है जीआई टैग मिला है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित किया गया है? तो पटना में जो है, बिहार में सबसे पहले पटना में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे गरीब जिला जो है किशनगंज को माना जाता है। किसको? नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला किशनगंज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है, तो राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु जो है वो बैल है। क्या है? बैल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे लंबी है? तो गंगा नदी जो है बिहार के किस जिले में जो है सबसे लंबी है? तो पटना में है। 99 किलोमीटर तक जो है पटना जिला में गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 99 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में नवादा जिले के पास स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम क्या है? तो नवादा जिले में जो स्थित प्रसिद्ध जो जलप्रपात है उसका नाम है काकोलत। क्या है? काकोलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल में ही मैं नंदिनी कार्यक्रम बिहार में किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? तो दुग्ध उत्पादन, डेयरी डेवलपमेंट को लेकर जो है बढ़ावा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में मिथिला मखाना के बाद अब कृषि उत्पादन को जीआई टैग देने की तैयारी है। अब किस कृषि उत्पादन को देने की तैयारी है? तो मगही पान को भी है, मगही पान को नहीं है, नालंदा की नेनुआ नेवा को और नालंदा की बावन बूटी को, दोनों को है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, सीता माता की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 251 मीटर बिहार में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये सीतामढ़ी में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनने जा रहा है? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ बनने जा रहा है? कैमूर में बनने के लिए जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और पहला जो है वो पश्चिम चंपारण में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला खादी मॉल बिहार में कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला खादी मॉल बिहार में जो है पटना में खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो नालंदा जिला के राजगीर से की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष 2026 के अनुसार कौन है? तो बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष 2026 के अनुसार नंद किशोर यादव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन में शीर्ष पर है? तो बिहार का वो कौन सा जिला है जो चावल उत्पादन में जो है सबसे ऊपर है? वो है रोहतास। कौन सा जिला है? रोहतास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम की कुल लंबाई कितनी है? तो फल्गु नदी पर जो बने हैं गयाजी डैम उसकी कुल लंबाई 411 मीटर है। कितना है? 411 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है। बिहार का कौन सा जिला अदरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का वो कौन सा जिला है जो अदरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है औरंगाबाद। यहाँ पर जो है अदरक की खेती बहुत होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में रबर डैम के बाद अब फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है? तो दरभंगा जिले में। कहाँ बनाया गया है? दरभंगा जिले में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। बिहार का एकमात्र डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार का जो एकमात्र डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। बिहार में मखाना महोत्सव का आयोजन 2026 में कहाँ किया गया था? तो बिहार में मखाना महोत्सव का जो आयोजन है वो दरभंगा में किया गया था। कहाँ किया गया था? दरभंगा में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो बिहार में जो है कुल 19 नगर निगम है। कितने हैं? 19 हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में हीरा मिलने की संभावना जताई गई है? डायमंड मिलने की संभावना जताई गई है। तो रोहतास में जो है आने वाले दिन में हीरा मिलने की संभावना जताई गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थावे महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो थावे महोत्सव जो है बिहार के गोपालगंज जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27। बिहार बजट 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन किस विभाग को किया गया? तो बिहार बजट 2024-25 में जो है सबसे अधिक आवंटन जो है वो शिक्षा विभाग को किया गया। किसको? शिक्षा विभाग को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का वह रेलवे स्टेशन जिसे ग्रीन स्टेशन की रेटिंग दी गई है तो वो है बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। कौन सा? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था? तो बिहार में जो है शराबबंदी कानून जो है वो कब से लागू है? तो वो 5 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 5 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।